आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल राजनीति में बहुत ही सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल जब चुनाव में मात्र साल भर भी बाकी नहीं बचा, तब हनुमान बेनीवाल के सधे हुए ये कदम राजनीति में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए गणित बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से राजस्थान में अपना जन आधार 36 कौम के बीच खड़ा किया है, उसके बाद अब दोनों ही पार्टियों को लगने लगा है कि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये पार्टी हर सीट पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की गणित बिगाड़ने में सक्षम है। ये कहना तो अभी दूर की बात है कि आरएलपी के कितने विधायक आ सकते हैं, लेकिन सरदार शहर में जिस तरह के परिणाम उपचुनाव के दौरान आए, उसके बाद दोनों ही पार्टियों में इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पिछले सालों की बहुजन समाज पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस और बीजेपी का गणित बिगाड़ने की क्षमता जरूर पैदा कर पाई है। अब जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने शेरगढ़ भूंगरा कांड के बाद लोकसभा में राजपूत समाज के इस मुद्दे को उठाया है और जिस तरह से राजू ठेठ के मामले में उन्होंने दखलंदाजी की, उसके बाद वे जाटों और राजपूत दोनों ही समाजों के हीरो बने हुए हैं। ऐसा राजनीति में कम ही होता है कि धुर विरोधी रहे दो समाजों को एक साथ साधा जा सके, लेकिन हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता का आलम यह है कि दोनों ही समाजों में उनकी वाई हो रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले जहां सुखदेव सिंह गोगामेडी और अन्य राजपूत समाज के नेताओं की नज़र में उनकी आलोचना का आलम था, तो अब शेरगढ़ के मामले को जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में उठाया, उसके बाद उनके ये धुर विरोधी भी इन दिनों उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और यही मानना है राजनीति में कि किस तरह से विरोधियों को साधा जाए। हनुमान बेनीवाल हर क्षेत्र और उसके साथ हर जाति को साधने में इन दिनों लगे हैं और इसीलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आने वाले समय की आरएलपी बड़ी ताकत हो सकती है। हालांकि वे कितनी सीटें जीतेंगे, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना असंभव है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वे दोनों पार्टियों के बाद तीसरी शक्ति के रूप में अपने आप को खड़ा कर पाए हैं। लेकिन उनके सामने अगर पिछले अतीत में जाएं, तो किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी का जो हश्र हुआ, उसको देखने के बाद बेनीवाल शायद उन कदमों को साध कर चलेंगे जिनकी वजह से किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी फ्लॉप हुई थी और उन्हें वापस भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा था।